In today's class, we will discuss about the hydrosphere. Now, what is hydrosphere? By definition, the hydrosphere includes all the water on or near the earth surface. जो हाइड्रोस्फीयर है, यहाँ पर अगर हम देख ले तो इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. वन इज़ हाइड्रो, हाइड्रो मीन वाटर. सेकंड वन इज़ फेयर. ठीक है. सो हाइड्रोस्फीयर क्या है? इट इंक्लूड्स all of the water that is present on the earth surface or that is present near the earth surface. उसे हम क्या कहेंगे कि हमारे साथ क्या है? हाइड्रोस्फीयर है. Now this includes water in the ocean, lakes, rivers, wetlands, polar ice caps, soils, rock layers beneath the earth, क्लाउड्स. मेन के जो हमारे साथ हाइड्रोस्फीयर हैं, इसमें जो वाटर अर्थ के करीब या अर्थ के ऊपर जो है, अर्थ सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, वो किस फॉर्म में है? या तो ओशियनिक फॉर्म में है, या तो लेक के फॉर्म में है, या फिर रिवर्स के फॉर्म में, या फिर वेटलैंड. इस तरह डिफरेंट फॉर्म में ये जो वाटर है ये एग्जिस्ट करता है अराउंड दी अर्थ सरफेस दैट मेक अप दी हाइड्रोस्फीयर. अब यह अगर हम हाइड्रोस्फीयर को देख ले तो जो हाइड्रोस्फीयर है मेनली ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ओशियनिक फॉर्म में, और दूसरा होता है फ्रेश वाटर फॉर्म में. ठीक है. एक होता है साल्टी वाटर और दूसरे होते हैं फ्रेश वाटर. जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं साल्टी आर मेरीन आर सी वाटर और ओशियनिक वाटर. और जिसमें क्या हो, साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहते हैं. सो ये जो हाइड्रोस्फीयर है 100% हाइड्रोस्फीयर, इसमें 97.2% ये किस फॉर्म में है? ओशियनिक फॉर्म में. और रिमेनिंग 2.8% जो है वो फिर एग्जिस्ट करता है नॉन ओशियनिक फॉर्म, दैट इज ग्लेशियर. अब ग्लेशियर के फॉर्म में जो हमारे साथ फ्रेश वाटर है वो कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं? 2.15 और 15%. और साथ में अगर हम देख ले तो ग्लेशियर के साथ साथ जो फ्रेश वाटर है ये आल्सो एग्जिस्ट करते हैं इन और अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है. और टोटली इसकी परसेंटेज कितनी है? 0.62%. इसे हम नॉन ओशियनिक कंपोनेंट भी कहते हैं या नॉन ओशियनिक वाटर भी कह सकते हैं. सरफेस वाटर मीन जो अर्थ सरफेस वाटर है दैट इज प्रेजेंट नॉट इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, इसे हम क्या कहेंगे? नॉन ओशियनिक कंपोनेंट और नॉन ओशियनिक वाटर. ठीक है. अब ये जो रिमेनिंग ग्राउंड वाटर है दैट इज 0.62%. अगर हम इसकी अगर हम परसेंटेज देख लें तो इसमें फ्रेश वाटर दैट मीन लेक्स के फॉर्म में कितने हैं? 0.09%. फिर अगर हम सलाइन लेक्स देख लें, सो लेक मेनली उसके दो फॉर्म होते हैं. एक होते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, दूसरे होते हैं सलाइन. सलाइन लेक्स जो है वो नॉर्मली सीज या ओशियनिक मीन उसका जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मोस्टली वो वहाँ पर जो साल्ट है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. इसी बेस पर हम कहते हैं सेलाइन लेक्स. अब सेलाइन लेक्स जो है मीन ग्राउंड वाटर इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. तो सेलाइन लेक्स एंड इनलैंड सीज, अब इसकी कितनी परसेंटेज है? 0.08%. फिर उसके साथ सॉइल मॉइस्चर अगर हम देख लें तो इसकी भी परसेंटेज है 0.05%. स्ट्रीम चैनल्स और साथ में एटमॉस्फेयर आप लोग देख सकते हैं. सो ये जो स्मॉल पार्ट है बिसाइड ग्राउंड वाटर, ये किस मीन ग्राउंड वाटर के साथ, ग्राउंड वाटर जो है इसके साथ ये ग्राउंड वाटर पर डिफरेंट फॉर्म में क्या करते हैं? वो एग्जिस्ट करते हैं बाय डिफरेंट परसेंटेज. ठीक है. अब जो हमारा मीन जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है उसमें मेनली होता क्या है? वाटर उसकी रिसाइकलिंग होती हैं, बार बार वो रिसाइकल होती हैं. किस तरह होती हैं यहाँ पर देखते हैं. फर्स्ट वन है एवापोरेशन. जनरली यहाँ पर कुछ और व्यू है कि जो हमारे साथ प्लांट्स हैं उससे ट्रांसपायरेशन होते हैं, या जो ओशियंस हैं हमारे ग्राउंड वाटर है क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट की एनर्जी वो फॉल होते हैं, उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं और एवापोरेशन के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं. वहाँ पर कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन बन जाती हैं और दोबारा ये रेन या स्नो या फिर दूसरे फॉर्म में अर्थ सरफेस मीन अर्थ में क्या हो जाते हैं, वो दोबारा इसी साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं. ठीक है. सो इसे शॉर्टली क्या कहते हैं? दी वाटर साइकिल. इससे वाटर उसकी क्या होती है? रिसाइकलिंग होती है ताकि जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो क्या रहे? स्टेबल रहे. बाय डेफिनेशन अगर हम वाटर साइकिल देख ले सो इट इज़ द कंटिन्यूअल मूवमेंट ऑफ वाटर दैट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. अब इसके पर डिफरेंट स्टेजेस और स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर रिसाइकिल होती हैं. इनमें फर्स्ट
वन जो स्टेप है वो कौन सा है, एवापोरेशन। अब एवापोरेशन में क्या होता है, वाटर एवापोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर इट कूल्स, कि जो ही जो अर्थ मीन जो सरफेस वाटर है या प्लांट्स हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, उसके ऊपर जो ही सन जो रेजेस होते हैं वो इसके ऊपर फॉल होते हैं, तो उसकी वजह से वो हीट अप हो जाते हैं और उसी दौरान वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी कूलिंग होती है, ठीक है, और वो देखेंगे किस तरह उसकी कूलनेस होती है। सो अगेन क्या होता है, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होता है, इट इज़ इन कंडेंसेशन ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इट गेट्स कूलर ऑन द एटमॉस्फेयर, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स, मीन जो ही ये जो वाटर होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑपरेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर चूँकि टेम्परेचर वो कम होता है तो उस वजह से जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उनकी डेंस मीन जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कंडेंस भी हो जाते हैं और उसकी कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड जो है वो बन जाते हैं, स्पेस वाटर ड्रॉपलेट्स के दरमियान बहुत ही कम हो जाता है। सो नेक्स्ट वन जो स्टेप है वाटर साइकिल का वो कौन सा है, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, व्हेन क्लाउड्स कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी मोर वाटर, जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि जो क्लाउड्स हैं उसमें ये एबिलिटी ख़त्म हो जाए कि वो फर्दर वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करे, वो मीन एब्जॉर्ब करे, एकोमोडेट करे, सो देयर इज़ अ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन। सो क्या हो जाता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर या तो रेन के फॉर्म में या फिर स्नो या फिर हेल के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, फॉल उसकी फॉलिंग जो है वो हो जाती है। सो सम प्रेसिपिटेशन फॉल्स ऑन द लैंड flowing into the lakes and rivers, other waters filter into the ground becoming groundwater। So जो ही ये जो precipitation है हमारे अर्थ सरफेस का हिस्सा बन जाता है, तो अब दो कंडीशन है, या ये जो वाटर होते हैं या ये क्या होंगे, लैंड सरफेस के थ्रू ये फ्लो करेंगे, ठीक है, लेक्स में जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे या सी में इसकी एंट्री होगी। एंड सेकंड वन क्या है कि जो ही प्रेसिपिटेशन हो जाती है, मीन रेनफॉल हो जाती है, तो सेकंड चांस ये है कि ये जो वाटर है ये अर्थ सरफेस के थ्रू क्या हो जाए, नीचे की तरफ फिल्टर हो जाए और कहाँ पर स्टोर हो जाए, अंडरग्राउंड, मीन जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर फिर वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। सो ये दो कंडीशन है। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि जब वाटर हमारे मीन प्रेसिपिटेशन के थ्रू अर्थ surface पर आ जाए, then water and rivers or groundwater is transported to the oceans and seas again and the water cycle begin। तो क्या होता है कि ये जो वाटर है अगेन ओशन में इसकी वो ट्रांसपोर्टेशन होती है ताकि दोबारा से ये जो साइकिल है वाटर साइकिल वो क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसके लिए एक अनदर टर्म भी यूज होता है जिसे कहते हैं कलेक्शन। अब कलेक्शन क्या है, व्हेन वाटर फॉल्स बैक टू अर्थ इज प्रेसिपिटेशन, इट मे फॉल बैक इन द ओशंस, lakes or rivers, or it may end up on land। So when it ends up on land, it will either soak into the earth and become part of the groundwater, ठीक है। And second one is that plants and animal use to drink, or it may run over the soil and collect in the oceans, lakes or rivers where the cycle mean the water cycle again starts or again begins, ठीक है। स्टार्ट पे अगेन स्टार्ट हो जाता है और इसके थ्रू ये जो साइकिल होता है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग वाटर साइकिल को देख सकते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें क्या होता है, मेनली हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो एवापोरेशन है, मेन कि जो वाटर है वहाँ से ऑपरेशन हो जाता है, फिर वो जो ये ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन भी होते हैं, तो अगेन क्या होता है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो जाते हैं और आफ्टर कंडेंसेशन ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर रेनफॉल या इन द फॉर्म ऑफ स्नो या इन द फॉर्म ऑफ हेल वो क्या होते हैं, हमारे सरफेस मीन अर्थ सरफेस का हिस्सा बन जाते हैं, या तो ये जो वाटर होंगे या अंडरग्राउंड जाएंगे या फिर अगेन ये कम्युलेट हो जाएंगे कहाँ पर, सीज में। सो ये हमारे साथ जनरल क्या है, वाटर साइकिल है, जो आप लोग यहाँ से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब अगर हम देख लें तो जो हमारा अर्थ है या हमारा जो प्लेनेट है उसमें वाटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट मे बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस। अब ओशियंस क्या है, अ वास्ट मासेस ऑफ साल्ट वाटर दैट सेपरेट द कॉन्टिनेंट। ओशियन क्या होते हैं,
लास्ट मीन वास्ट हीवी मासेस ऑफ साल्ट वाटर होते हैं, जिसने क्या करना है कॉन्टिनेंट्स को, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स है उसको ये क्या रखते हैं सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं, इसे मेनली हम क्या कहते हैं ओशंस कहते हैं। अब सेकंड वन कौन सा है जो वाटर उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सीज, मीन ओशियनिक वाटर्स दैट आर क्लोज टू द कॉन्टिनेंट एंड आर नॉट एज डीप एज ओशियन। सी जो होते हैं वो ओशियन की फॉर्म होते हैं, लेकिन वो उतने डीप नहीं होते जितने ओशंस होते हैं। और सेकेंडली ये कि जो सीज होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, क्लोज टू दी कॉन्टिनेंट। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वाटर जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। अब रिवर्स क्या है, रिवर्स आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग करंट्स ऑफ वाटर दैट फ्लो इनटू सी, लेक्स एंड अदर रिवर्स। सो ये क्या होते हैं हमारे साथ रिवर्स होते हैं, और यहाँ पर मेनली फ्रेश वाटर की फ्लो होती हैं, ठीक है, थ्रू वाटर करंट। और यहाँ पर जो वाटर मूवमेंट होती हैं वो फ्रॉम हायर, मीन वो एरिया जो हाइट पर हो वहाँ से उस एरिया में उसकी मीन डाउनवर्ड मूवमेंट होती हैं, किस चीज़ की, रिवर की, जो रिवर में जो क्या होते हैं वाटर मूव करते हैं। एंड फोर्थ वन इज ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी क्या है, अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अनदर रिवर, इट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। फिर उसके बाद है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का हमें पता है कि जो ही रेनफॉल हो जाती हैं तो ये जो वाटर होते हैं ये हमारे अर्थ में क्या होते हैं, इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, इनसाइड चले जाते हैं। सो रेन वाटर दैट इन्फिल्ट्रेट रॉक्स एंड सॉइल इनटू द अर्थ सरफेस, सो क्या होते हैं वो इनसाइड ऑफ द अर्थ चले जाते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्म जो है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्विफायर्स, कि ये जो वाटर होते हैं दे आर स्टोर्स inside the stores of groundwater that accumulates underground on the top of impermeable layers of rock, की जो ही ये जो ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर ये एकमलेट हो जाते हैं कहाँ पर, अंडरग्राउंड, ठीक है। कहाँ पर इसकी एकमलेशन होगी, एक ऐसे लेयर ऑफ द रॉक जहाँ पर फर्दर ये इम्परमेबल मीन इसकी इन्फिल्ट्रेशन ना हो, फर्दर ये नीचे की तरफ ना जाए, बल्कि वहाँ पर क्या रहे, स्टोर रहे, जिस तरह लेक्स या फिर अदर जो वाटर बॉडी हैं जहाँ पर वाटर स्टोर होते हैं। तो इस तरह जो इम्परमेबल रॉक लेयर होता है वो उसे रेजिस्टेंस शो करता है कि फर्दर ये वाटर इन्फिल्ट्रेट ना कर जाए। सो फिर नेक्स्ट फॉर्म क्या है, वेल्स, दैट इज होल्स दैट मैन डू and to the earth's surface to bring underground water to the earth surface। और यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे साथ ओशन या सीज हो गए, और फिर उसके बाद क्या है ट्रिब्यूटरी, जहाँ पर एक रिवर दूसरे रिवर के साथ मिलता है, ये हमारे साथ रिवर हो गए। और ये हमारे साथ क्या है, एक्विफायर एंड वेल्स, जहाँ पर वाटर हमारे साथ अंडरग्राउंड में क्या हो जाते हैं, वो स्टोर्ड होते हैं, और फिर हम वेल्स के थ्रू उसे फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जिस फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स क्या है, ह्यूज मासेस ऑफ आइस फॉर्म्ड फ्रॉम कंपैक्टेड स्नो स्लोली फ्लोइंग और लैंड मासेस। जो ग्लेशियर होते हैं बेसिकली इट इज़ अ ह्यूज मास ऑफ आइस। अब ये इसकी फॉर्मेशन किस चीज़ से होती हैं, स्नोफॉल से होती हैं। स्नोफॉल जो ही होती है उसी दौरान जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर वो स्नो जो है वो उसके ऊपर लेयर्स बना लेते हैं, कंपैक्टेड फॉर्म में चले जाते हैं, और अगेन ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये फिर वहाँ पर नहीं ठहरते, बल्कि ये स्लोली फ्लोइंग और लैंड मास, ये लैंड के ऊपर जो है क्या करते हैं वो फ्लो भी करते हैं। फिर इसका जो सेकंड फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, आइस केप्स। आइस केप क्या है, ये भी ह्यूज मासेस ऑफ आइस हैं एंड स्नो दैट परमानेंटली कवर द पोल्स ऑफ द अर्थ। और जो आइस केप बेसिकली ये मूव नहीं करते, ये एक ही जगह पर होते हैं, और ये नॉर्मली कहाँ पर होते हैं, पोल्स, जो अर्थ नॉर्थ या साउथ पोल्स है वहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, लेक्स। अब लेक्स क्या है, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर दैट एक्युमुलेट इन inland basin, they receive water from river precipitation and ground water। so inland basin का मतलब ये है कि कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर एक बड़ा मीन गढ़ सा होता है, मीन कि हम ये कह सकते हैं कि उनके चारों साइड जो होते हैं वहाँ पर मेनली ये क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे, और माउंटेन क्या करते हैं उस एरिया को सराउंड करते हैं चारों तरफ से, और वहाँ पर मेनली वाटर जो है क्या होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, ऐसे हम कहते हैं इनलैंड बेसन। सो दे रिसीव्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, मे बी फ्रॉम प्रेसिपिटेशन एंड मे बी फ्रॉम ग्राउंड वाटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ ग्लेशियर हैं, ये आइस केप्स हैं, और ये हमारे साथ क्या है, लेक्स, जहाँ पर वाटर क्या होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं मेनली।
अब नेक्स्ट अगर हम रिवर्स देख ले, सो देयर आर 3 स्टेजेस इन द कोर्स ऑफ ए रिवर। मेनली वहाँ पर 3 स्टेजेस, ये बाय हाइट या बाय फॉर्मेशन इसको हम वो डील कर सकते हैं। सो जो कोर्सेज ऑफ रिवर्स हैं वो मेनली क्या है, अपर कोर्स हैं, मिडल कोर्स हैं एंड लोअर कोर्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ अपर कोर्स, फिर जो ही हम हाइट से नीचे की तरफ आते हैं, सो सेकंड वन हमारे साथ है लोअर कोर्स एंड थर्ड वन जहाँ पर ये मेनली जो मीन रिवर है वो ओशन का हिस्सा बन जाता है, उसमें एंटर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोअर कोर्स। सो इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ कोर्सेज ऑफ ए रिवर। वन इज अपर कोर्स। अब अपर कोर्स क्या है, फ्रॉम द रिवर सोर्स, मीन के ऐसा सोर्स जहाँ से रिवर उसकी फॉर्मेशन हो रहा हो। लेट सपोज हमारे साथ ग्लेशियर्स हैं या ऐसा एरिया जहाँ पर हाई स्नोफॉल होती हैं, तो वहाँ से वाटर जो ही टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर क्या होते हैं, उन्हीं जो हाई हाई माउंटेन होते हैं उनसे फिर वाटर बहने लग जाते हैं। ठीक है, सो ये जो अपर कोर्स जहाँ से रिवर की फॉर्मेशन हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, अपर कोर्स कहेंगे। फ्रॉम द रिवर सोर्स डाउन द माउंटेन वाटर्स फ्लो रैपिडली एरोडिंग रॉक्स। अब होता क्या है कि जो अपर कोर्स हैं जहाँ पर मेनली रिवर्स के वाटर उसकी फॉर्मेशन होते हैं, तो वहाँ पर जो वाटर है उसका फ्लो भी काफ़ी तेज़ होता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स हैं उसकी एरोजन भी होती हैं। मीन बड़े बड़े पत्थर जो है वो एरोड हो जाते हैं और नीचे की तरफ वो फिर बहना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर सेकंड वन है हमारे साथ मिडल कोर्स। अब मिडल कोर्स क्या है, जहाँ पर वाटर फ्लो लेस रैपिडली डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स, मीन कि यहाँ पर जो वाटर फ्लो होगा वो बहुत ही कम, मीन वाटर फ्लो होगा लेकिन इतनी स्पीड से नहीं जहाँ पर अपर कोर्स में होता है। और यहाँ पर होता क्या है कि जो सॉइल या जो रॉक्स एरोड करके अपर कोर्स यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, तो मिडल कोर्स में वो डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। एंड लोअर कोर्स क्या है, द रिवर्स रीच इट्स माउथ एंड टू अ लेक आर अनदर रिवर्स आर अ सी, वाटर फ्लो स्लोली डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स। ठीक है, सो द फ्लो इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ रिवर, इट डिपेंड्स ऑन, मीन जो वाटर फ्लो है रिवर में मेनली जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करते हैं इसे क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। अब ये जो फ्लो है किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड करते हैं द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड आल्सो ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, उसके ऊपर मीन उसके ऊपर भी ये क्या है वो डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर आप लोग फिर अगेन देख सकते हैं ये हमारे साथ अपर कोर्स हैं, यहाँ पर लेट सपोज हमारे साथ एक एरिया है जहाँ पर हाईली स्नोफॉल हो रहा है, तो यहाँ से वाटर क्या होंगे, दे विल रन ऑफ, नीचे वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो साइल होगा, रॉक्स होंगे, वो एरोड होंगे। अब ये जो एरोजन मीन जो वाटर मूव करेगा तो उस वजह से वो सीडिमेंट्स वो भी इस तरह मूव करेंगे और वो पर यहाँ पर एकोमोडेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड एट लास्ट जो लोअर कोर्स है वहाँ पर फिर वाटर ओशन का हिस्सा या फिर दूसरे रिवर या फिर लेक का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है।